गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में मैंने आपको कल सारे फॉर्मूले जो है वो लिखवा दिए थे। कल बोर्ड पे हमने यहाँ तक सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिए थे। ठीक है, आज मैंने पहले से ही आपके आने से पहले मैंने सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो शॉर्ट में यहाँ लिख दिए हैं। क्लियर? तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। अदरवाइज जो मैंने कल आपको लिखवाए थे फॉर्मूलेज कल के लेक्चर में, सारे जो हमने उनको कैसे बने, कन्वर्जन कैसे हो रही थी, वो सारी बातें बताई थी। आप उनको 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। क्लियर है? तो फटाफट निकाल लीजिए वो पेज। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम 2 मिनट में पहले हमारे दिमाग के अंदर फिर से उन सारे फॉर्मूलों को ले लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करते हुए हमारे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है? तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पहली आइडेंटिटी है। इसको हम इससे 2 आइडेंटिटी हम और भी बना सकते हैं। 1 इज साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें माइनस आता है। क्लियर? अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इसको इधर और इसको इधर ले आऊंगा तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो हमारे पास इससे 2 आइडेंटिटी और बन सकती है। 1 इज सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, एंड 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली इससे भी हमारी 2 आइडेंटिटी बन सकती है। 1 इज कोसिकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, एंड सेकेंड इज कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो मतलब हर से 2 आइडेंटिटीज आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है सबको? यहाँ तक मैंने कल वाले लेक्चर में लिख रखी थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में जहाँ यूज़ होंगी मैं वहाँ स्पेशली आपको लिख के बता दूंगा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज 8.4 एक्सरसाइज में चलती है। इसके अलावा आपको ये तो नॉलेज होनी ही चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का रिवर्स होता है। साइन थीटा 1 बाय कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन होता है, साइन का रिवर्स कोसिकेंट होता है। तो साइन को हम 1 बाय कोसिकेंट लिख सकते हैं, कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख सकते हैं। ठीक है, कोस को 1 बाय सीकेंट लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 बाय कोस लिख सकते हैं, टेन को 1 बाय कोट लिख सकते हैं, और कोट को 1 बाय टेन लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। टेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, कि टेन जो है वो साइन अपॉन कोस में भी चेंज हो सकता है। सिमिलरली कोट क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, दिस इज योर कोस बाय साइन। ठीक है, मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट कन्वर्जन, अलाइड एंगल्स साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा। क्लियर है? तो हमने ये सारी बातें पढ़ ली है। ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहला क्वेश्चन 8.4 का सबसे पहला ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कल मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन बता दिया था, कल के लेक्चर में मैंने कहा था हम इसको कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज जो मेरा क्वेश्चन है वो है साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कन्वर्ट करना है सबको कोट ए के अंदर। कन्वर्ट साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्लियर? चलो, बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप ये देखिए कि टेन ए को कोट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो टेन को तो कोट में कन्वर्ट करने की क्या आवश्यकता है, टेन का तो रिवर्स ही कोट होता है। ये क्वेश्चन क्यों डिज़ाइन किया गया है? ये क्वेश्चन आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन इसलिए डिज़ाइन किया गया एनसीईआरटी के अंदर ताकि आप इन सारे फॉर्मूलों से गो थ्रू हो जाओ। आप देखना इस अप टू 7 तक आपको हर फॉर्मूले का यूज़ यहाँ सीखने को मिल जाएगा, हर आइडेंटिटी आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, देन टेन कोट हो गया। क्लियर? चलो, इसके बाद चलते हैं जी, सीकेंट को कैसे बदलेंगे, किस में बदलना है, कोट में। ठीक है, अब चलो, सीकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ होती है, टेन के साथ। तो हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम यहां से सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां से सीकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है,
और अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, tan का रिवर्स क्या होता है, tan का रिवर्स होता है कोट। भाई देखो सीकेंट, इस आइडेंटिटी से सीकेंट को tan बना लिया मैंने, ठीक है, बट हमें किस में चाहिए, हमें कोट में चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोट स्क्वायर। तो सीकेंट क्या आ जाएगा, √1 + 1 बाय कोट स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा tan कोट में बदल गया, एक लाइन में बदल गया, सीकेंट भी कोट में बदल गया। पहले सीकेंट किस में बदला, tan में, और फिर tan किस में बदला, कोट में। मैं आपको बता रहा हूं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी में भी बदल सकता है, ठीक है, आपको सिर्फ आइडेंटिटीज पे थोड़ा होल्ड होना चाहिए, क्लियर। चलो थर्ड जो है वो है साइन को कैसे बदलेंगे, ठीक है, साइन को कोट में कैसे बदलेंगे, क्लियर। तो लगाओ भाई दिमाग, साइन को कोट में कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। देखो मैं आपको बता दूं, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रिलेशन किससे होता है, कोट से, तो आराम से बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले लिखिए साइन ए का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है, और आप सब बच्चों को पता है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 + कोट स्क्वायर आ जाएगी, तो यहां से ये √1 + कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए = 1 बाय √1 + कोट स्क्वायर, ठीक है। साइन को पहले बदला 1 बाय कोसिकेंट में, ठीक है जी, और कोसिकेंट को किस में चेंज करना है, कोट में, वो मैंने साइड में आइडेंटिटी के हेल्प से हो गया, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई फंक्शन रिवर्स है ऑलरेडी तो वो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर कोई रिवर्स नहीं है तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जरा, सबसे पहले सीकेंट की आइडेंटिटी बना के tan बनाया और फिर उसको रिवर्स कर दिया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें पहले आइडेंटिटी लगेगी फिर रिवर्स होगा, ध्यान से सुनिएगा जरा, और कुछ ऐसे होंगे जो पहले रिवर्स हो जाएंगे बाद में आइडेंटिटी लगेगी। तरीका यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको tan कोट में बता दिया, सीकेंट भी बता दिया मैंने, साइन भी चेंज करके, मैंने सारे को आपको आपस में चेंज करके जो है वो बता दिया, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, सेकेंड भी इसी पैटर्न का है, ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद अब चलते हैं, कल हमने 3 तक क्वेश्चंस जो है वो कर लिए थे, ठीक है, क्लियर। 4th का भी हमने एक पार्ट जो है वो कर लिया था, ठीक है। 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मैं चल रहा हूं। दिस इज 1 + tan थीटा + secant थीटा 1 + कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है हमारी, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं भैया, आइडेंटिटी में यदि आपको सक्सेसफुल होना है, अच्छा खासा होल्ड बनाना है, तो आपको ज़िंदगी में एक याद रखनी है बात कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो साइन कोस में बदले बिना नहीं हो सकते। ये tan है, ये सीकेंट है, ये कोट है, ये कोसिकेंट है, सबसे पहले आप इन्हें साइन कोस में बदल दो, तो आपके पास आ जाएगा दिस इज साइन बाय कोस, दिस इज 1 बाय कोस, ठीक है, क्लियर, पता लग गया। tan साइन बाय कोस होता है, कोट कोस बाय साइन होता है, ठीक है, और सीकेंट का रिवर्स क्या होता है, 1 बाय कोस। भैया आप बोर्ड पे लिखे हैं फॉर्मूले, परंतु आपको याद होंगे तभी आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे इनको, देख देख के तो अप्लाई कर सकते हैं। कोट को लिख सकते हैं कोस बाय साइन, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहेंगे, क्लियर, और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। कुछ थोड़ी देर के बाद होल्ड होना शुरू हो जाएगा आइडेंटिटीज के ऊपर हमारा, ठीक है। चलिए, कोस यहाँ पहली ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ बचेगा कोस प्लस साइन प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में भी साइन एलसीएम ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा साइन प्लस कोस माइनस 1, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना एलसीएम ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ये है कोस प्लस साइन, ये भी है कोस प्लस साइन ही है, साइन प्लस कोस लिख दो, +1 -1, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है। बहुत क्वेश्चनों में ऐसा होगा,
सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे हम, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस वन इज -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अब देखो आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि प्रूव दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और या फिर अगर प्रूव करने के लिए नहीं आएगा तो डायरेक्टली इवेल्यूएट करने के लिए भी बोला जा सकता है, या बोल सकता है कि फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ इसको आप। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट फटाफट नोट करेंगे इसको, सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी, चलो थर्ड पार्ट, अगेन वैल्यू निकालनी है या प्रूव करना भी आ सकता है। सेकेंड ए प्लस टेन ए, और सेकेंड ब्रैकेट में है हमारे पास 1 माइनस साइन ए, प्रूव करना है ये। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे सुनो, सेकेंड को लिख सकते हैं 1 बाय कोस, 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कोस, एंड दिस इज 1 माइनस साइन। मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन बिना साइन कोस में बदले अगर आप करते हो तो बढ़िया नहीं रहता है। ठीक है, सबसे पहले आप साइन कोस में बदलो, 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। एलसीएम ले लेंगे जी, यहाँ कोस एलसीएम आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस साइन एंड दिस इज 1 माइनस साइन। ठीक है, इसके नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन वही बात, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से, अभी मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं, अब देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, कल भी मैंने बताया था। तो कोस स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कट करेंगे तो एक कोस से कोस कट जाएगा, ये स्क्वायर का मतलब है, होल का मतलब एक कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास एक कोस रह जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू कोस से आ जाएगा। आप बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं जिनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, फोर्थ का सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों सेम ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की 8.4 से पहले एक एग्जाम्पल भी है, आप वो भी जरूर ट्राई करना है आपको, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन भी चल रहा है आपका। चलो जी चलते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसी का लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, चलो बहुत आसान है, देखो जरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये चीज़ें तुरंत आइडेंटिटीज याद होंगी तो ये चीज़ें तुरंत यूज होती है। सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो कोसेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास ऊपर आ गया सेकंड स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, कोसेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
बस अब इसको साइन कोस में बदल लो। हाँ, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था साइन कोस में बदल के करना है। यस, आप पहले ही इसको बदल लो। टेन होता है साइन बाय कोस, कोट होता है कोस बाय साइन, तो आप इसको साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर लेके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैंने नहीं किया, मैंने पहले बदल लिया, ठीक है। अब इसको बदल लो जरा। सीकेंट का रिवर्स होता है 1/कोस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और कोसिकेंट का होता है 1/साइन, ठीक है। अब ये 4 क्वांटिटी है, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली आपके पास साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो इन आइडेंटिटीज़ का प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से इसको दूसरा तरीका और बता दूं, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका, मैंने लिखा इसको साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, पहले ही बदल लिया, बदलना तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय कोस स्क्वायर, ये भी क्या होता है? 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास वही साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी से 1 बाय ये, और ये भी 1 बाय ये, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ठीक है, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आ गया, ठीक है। साइन बाय कोस क्या होता है? 10, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। नॉर्मल में 10 है तो स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम बड़े आसानी के साथ आइडेंटिटीज़ का प्रूव हो रहा है, मुश्किल नहीं है आइडेंटिटीज़, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। चलो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ रहा हूं। 5th क्वेश्चन के अंदर शायद हमारे 10 के करीब पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है, दिस इज कोसिकेंट माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रिक सुनिए क्या है, किसी भी सवाल में 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे रूट में आ जाए, बिना रूट आ जाए, उन सवालों को रैशनलाइज करना है, डेफिनेटली करना है। तो राइट हैंड साइड लेंगे हम, और 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस को रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज? साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस से डिवाइड, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर बिल्कुल नहीं खोलना है, इस क्वेश्चन की खास बात है ये, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, यही ट्रिक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, बताया था मैंने। इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। अभी भी होल स्क्वायर नहीं खोलना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसको इकट्ठा कर दो, स्क्वायर इकट्ठा कर दो दोनों का, ठीक है, क्लियर। और अब क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट। 1 बाय साइन कोस बाय साइन का होल स्क्वायर, नोट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को कि हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं, कि रैशनलाइज कर दिया हमने,
ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। ऊपर ये आ गया, नीचे साइन स्क्वायर आ गया आपके पास। होल स्क्वायर नहीं खोलना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर लिख लिया, कंबाइन कर लिया, सेपरेट कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब 1 बाय साइन क्या होता है, साइन का रिवर्स कोसिकेंट होता है, तो 1 बाय साइन कोसिकेंट हो जाएगा। और कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन कोट होता है, तो ये कोट हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इसी सवाल पे अगर नोट करो फटाफट से, अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारा रूट लगा हुआ आ जाता, इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ता, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने। जैसे एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, दिस इज पार्ट नंबर 3। दिस इज 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे इसको हम, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। रूट में ही रैशनलाइजेशन चलेगा, ध्यान रखना। ऊपर दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, रूट चलता रहेगा, ठीक है। बताया था होल स्क्वायर खोलना नहीं है जैसे इसमें था, ऊपर रूट चल रहा है, बाकी सेम है। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के इक्वल, रूट चलता रहेगा। और अब क्या करेंगे, फिर वही ट्रिक, दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर देंगे, दोनों पे होल स्क्वायर है, दोनों पे इकट्ठा, रूट चलता रहेगा, ठीक है। स्क्वायर से कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन बाय कोस हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अलग अलग कर देंगे, 1 बाय कोस अलग और साइन बाय कोस अलग। 1 बाय कोस सीकेंट होता है, देख लो जरा ध्यान से, कोस का रिवर्स सीकेंट है, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, वही आ गया, सीकेंट ए प्लस टेन ए, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या आई थी, राइट, क्योंकि इसमें तो हम राइट लेके चले थे, लेफ्ट आ गई थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसमें लेफ्ट लेके चले थे तो राइट आ गई थी आपकी, ठीक है। क्लियर है। तो ये मैंने 5th क्वेश्चन के आपके साथ 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, ठीक है। हम जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि आइडेंटिटीज़ पे पकड़ बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आज इन दोनों क्वेश्चंस पे स्पेशली कंसंट्रेट करना। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, ऊपर प्लस या माइनस आ जाए, ऊपर माइनस प्लस आ जाए, साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, रैशनलाइज करना है, रूट आ जाए या बिना रूट आ जाए, ठीक है। तो आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ आज इसके अंदर ट्राई करेंगे, ठीक है। क्लियर।